नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में जाति गणना की रिपोर्ट आ गई है और मैं बात करूंगा कि इधर महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में ज़बरदस्त उत्साह है। लोग इसे, खास करके अति पिछड़ी जाति के लोग इसे कह रहे हैं कि ये समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत है और भारतीय जनता पार्टी उसका इंजन एक ऐसी पटरी पर दौड़ रहा है जो आगे जा कर के बंद हो गई है। पटरी आगे जाके कोई रास्ता नहीं है और उनका इंजन एक्सीडेंट करने वाला है। आप पूछेंगे कैसे? तो जहां अति पिछड़ी जाति के लोग इसे अमृत कह रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं, उनमें उमंग दिख रहा है, वहीं मैंने आज अखबारों में पढ़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जाति गणना करके और जो रिपोर्ट आई है उसको सार्वजनिक करके विपक्षी गठबंधन देश को जात पात में बांट रहा है, ये पाप कर रहे हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री ने कहा, इसी बात को भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन समाज को बांट रहा है। दरअसल ये आरएसएस की लाइन है। वो नहीं चाहती है कि बात समाज में जातियों की हो, जाति आरक्षण की बात हो, इसलिए वो इसको इस रूप में देखते हैं। तो आप सोचिए ज़रा कि अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये समाज को बांटा जा रहा है जात पात में और अति पिछड़े हैं कि वो खुश हैं, उमंग में हैं और वो इसे अमृत कह रहे हैं, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, लगता है वो ज़मीन से कट गया है। वहीं राहुल गांधी ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया और उन्होंने अब अपने दावे को, जो वो मांग उठा रहे थे हाल के दिनों में, उसे और पुष्ट करने के लिए नज़ीर के तौर पर पेश किया कि देखिए, देश में 90 जो सचिव हैं जो देश को चलाते हैं, उनमें सिर्फ 3 पिछड़े हैं और बिहार की रिपोर्ट आ गई है, इसमें 85% जो हैं वो पिछड़े, दलित और आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं। तो ये 85% हैं और सिर्फ 3 पिछड़े सचिवों में। तो ये सवाल राहुल गांधी ने उठा दिया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समाज को नीतीश कुमार, लालू यादव जात पात में बांट रहे हैं, ये गलत नैरेटिव भाजपा साबित करना चाहती है, गलत नैरेटिव गढ़ना चाहती है जो चलने वाला नहीं है। क्योंकि अति पिछड़े तो स्वागत कर रहे हैं, वो अमृत कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी ज़मीनी वास्तविकता को समझ ले उतना उसके फ़ायदे में होगा, वरना अभी तो पिटारे में बहुत कुछ बाकी है। नीतीश कुमार बहुत कुछ खोलने वाले हैं, लालू यादव बहुत कुछ निकालने वाले हैं। अभी तो आरक्षण की सीमा, अधिकतम सीमा को बढ़ाने की मांग उठेगी, कई तरह की योजनाएं आएंगी। इसके बाद विधानसभा, लोकसभा के जो चुनाव होंगे उनमें प्रत्याशियों के चयन का सवाल आएगा, बहुत कुछ होने वाला है। तो कुल मिलाकर के मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी निरुत्तर हो गई है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए वो पुराना जवाब ढूंढ के फिर से ला रही है कि जात पात में समाज को बांटा जा रहा है, जबकि बिहार के अति पिछड़े तो स्वागत कर रहे हैं, पिछड़ों में उमंग है। तो अभी देखिए अब क्या होता है आगे। वैसे इसको बड़ा मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज जो बिहार में हुआ है वो कल पूरे देश में होगा। अखिलेश यादव ने बिहार के जाति जनगणना को सामने रखते हुए भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश में जातीय गणना कराने की मांग कर दी है। तो जो कल तक हिंदुत्व की बात हो रही थी, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चल रहा था, बिहार में 24 घंटे में सारा नैरेटिव चेंज हो गया है। यहाँ हिंदुत्व पर अब सामाजिक न्याय, अब जाति गणना भारी पड़ गई है। तो ये है हमारा नया वीडियो। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।